वंदे मातरम। एक ऐसी बात पे बात करते हैं जो कि बात बहुत बड़ी बात है, और वो बात ये है कि जिन लोगों से घर के राशन का हिसाब नहीं संभलता, जिन लोगों को आटा, दाल, चावल, चीनी का भाव नहीं संभलता, वो लोग जीडीपी संभालने की बात कर रहे हैं। वो लोग बात ऐसी कर रहे हैं, क्या रे जीडीपी गलत है, ये अच्छा लाला तुमको जीडीपी के बारे में क्या पता बे, है ना। चलिए, फिर भी समस्या पे जो सिर्फ बात करते हैं, याद रखिएगा वो सबसे बड़ी समस्या है। सॉल्यूशन है तो ठीक है, वरना आप भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बस इतना याद रखिएगा। अब पहले तो प्रॉब्लम को डिटेल में समझ लो, डिटेल में ये समझ लो कि हाँ समस्या तो है, यही इसकी डिटेल है ना। लेकिन उस समस्या, उस प्रॉब्लम, जीडीपी की ग्रोथ, अगर तुम्हें जीडीपी हाई करना है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बोल बच्चन तो आप जानते हो अपने देश में कितना कमाल चल रहा है। यहाँ मैटर ये करता है कि किससे कंपटीशन है। नंबर 1 पे जीडीपी किसकी आती है, 20 ट्रिलियन के ऊपर है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, है ना। हम बाकी सब चीजों में देखेंगे उनकी तरफ, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या थी, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। हमसे अगर ऊपर की हम बात करें, देखिए पहले यूएस आ गया, फिर चाइना आ गया, फिर जापान आ गया। यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है जैसे हमसे ऊपर एक ऐसा देश, चलो यूनाइटेड किंगडम, बहुत सालों तक उनका कहना है कि राज किया, उनने राज नहीं किया, गद्दार हमारे इधर थे इसलिए वो टिके रहे, वरना 2 लात पड़ती पहले भी चले जाते। जब वो लोग आए उन्होंने इतना बवाल मचाया, क्योंकि हमारे इधर खुद गद्दारों की आज से कहाँ कमी है यार, गद्दार तो हमेशा से थे भारत में, याद रखना, हमेशा हर चीज की कमी हो सकती है, दोगलों कमीनों की और गद्दार हरामखोरों की कमी कभी नहीं होगी। कमाल है, हमेशा से थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। अब ये बात आती है कि प्रॉब्लम है जीडीपी, चलो जीडीपी बढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे, जरा सर्वे करवा लो, है ना। खुद के लौंडों का स्कूल नहीं तुम लोग डिसाइड कर पा रहे हो, खुद के बच्चों को फ्यूचर में क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ ज्ञान पेला जा रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, कैसे कर लो। एक इसके बेसिक का रूट कॉज क्या है, ध्यान रखो और वो समझ लो। 32.7 जो पिछला सेंसेक्स था उसके हिसाब से 33 करोड़ मान लो, जिसकी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, जीडीपी, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 33 करोड़, है ना। हमसे जो ऊपर वाले हैं, अगर हम अपने ऊपर वालों की बात करें, चलो यूनाइटेड किंगडम जिनकी भारत से ज्यादा है अभी, इमीडिएट जो हमसे ऊपर है मान लो, इनकी कितनी पॉपुलेशन, 6.5 करोड़, हमारी 130 करोड़ पार। वाह। और आजकल एक नया चल रहा है कि तुम एक पैदा करोगे तो हम 6 पैदा करेंगे। अच्छा, पालेगा कौन बे, तेरा बाप पालेगा कौन फिर। पैदा करने की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कैपेसिटी तो हिंदुस्तान दिखा चुका है, कमाल है ना। कंपटीशन में चल रहा है कि पूरी दुनिया को फोड़ के रख देंगे। समस्या ये है, बस इतना सोचना, एक ग्लास है, पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, क्या होगा, भरने के बाद ओवरफ्लो। यहाँ तो ओवरफ्लो भी नहीं हो सकता, कहाँ जाओगे। ओवरफ्लो समझ में नहीं आती, जो कंजस्टेड बस्तियां हैं समझ में नहीं आ रही, छोटे छोटे मोहल्ले में ऐसे पागलों जैसे ठुसे हुए हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर जगह बिल्डिंगें क्यों बन रही है, बिल्डिंग का समझ में आ रहा है, बिल्डिंग के ऊपर माले के ऊपर माला, और उस माले पे फिर लोग भरे हुए हैं, यही तो है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अब यहां पे ना, हाँ, क्योंकि हमारे तो एंगल ढूंढने लगेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, भाड़ में जा कोई हो बे। जिसने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल अगर नहीं करोगे, फट जाएगा देश। तो यही हालत है, एज पर है हम लोग। हर चीज, हर समस्या का हिंदुस्तान में एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है जनसंख्या नियंत्रण। अब इसमें चीटा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे लगे, ऐसी तैसी कराओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सच सुनने की औकात है तो सुनो। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, अगर आपको अपनी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारे इधर प्रॉब्लम है, हर चीज की, हर समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, जनसंख्या कंट्रोल। चलिए अब कैसे होगा, है ना, एक ही चीज से होगा, डर से। डर के अलावा कुछ नहीं चलता है। 2 ही चीजें हैं। एक ब्रिजेश भाई, उनने कमाल की बात बोली थी, मैं हमेशा कहता हूं कि डर से डिसिप्लिन आता है। उनने बहुत अच्छी बात कही कि सर फियर से ही है, लेकिन फियर के अलावा फायर, 2 ही चीजों में बदलाव आता है, और मैं इसको मानता हूं, आइदर फियर से बदलाव आता है या फायर से बदलाव आता है। मतलब जब आग लगती है तो भागो वाली बात होती है ना, आलसी से आलसी आदमी भी दौड़ लगा देता है जब आग लगती है। अब तो लग गई है बे, अब तो सुधर जाओ। कम से कम मैं उन यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, एक ही अगर पैदा हो, 2 ही अगर पैदा हो आपके बच्चे, 2 ही बच्चे हो ना, कम से कम उनकी परवरिश अच्छे से करें, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। क्योंकि हमारे पास तो सबसे बड़ा एक डिजास्टर है एजुकेशन सिस्टम। मैं उस पर बात करूंगा, एक अलग वीडियो करूंगा, लेकिन बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इधर, मालूम प्रॉब्लम क्या है, बेसिक सी प्रॉब्लम यह है कि मार्क्स गेन करने के लिए बच्चों को गधा बनाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को मार मार के कि तुम पढ़ लो, मार्क्स अच्छे आना चाहिए, और
ज्ञान के ऊपर कोई फोकस नहीं है, स्किल्स के ऊपर कोई फोकस नहीं है। ध्यान रखना 2030 2030 से लेकर 2050 तक जो पूरी दुनिया बदलेगी ना, मैं आज कह रहा हूं ये बात ध्यान रखना, 2021 में पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज का कायल होगी और एक ही चीज चलेगी और वो होगी स्किल्स। आपके पास हुनर क्या है। ओलंपिक्स में जो बच्चे हैं उनके पास पीएचडी नहीं है, चाहे पूरी दुनिया का भी ओलंपिक्स चल रहा है, सबने पता है पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा नाम, सबसे बड़ी इज्जत किससे आई, उनके पास वो स्किल है। हर आदमी को क्यों सरकारी की तरफ घुसड़ना है यार, तुम्हें जीडीपी भी सही करना है, फिर तुम्हें पेंशन भी देना है, अभी हमें वैक्सीन भी फ्री में लगवाना है, अभी हमारे इधर जितनी हॉस्पिटल की फैसिलिटी वो भी आपको फ्री में चाहिए। सरकार ही सब करे, चाहे कोई भी सरकार हो यार, बीजेपी कांग्रेस, उससे क्या फर्क पड़ता है, समस्या तो सेम है ना और सॉल्यूशन भी सेम है। मैं किसी भी सरकार का समर्थन करने तैयार हूं इस बात को लेकर कि जनसंख्या कंट्रोल करवा दो कैसे भी करके, क्योंकि अगर चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां तुम्हें और हमें गालियां ना दे, हमारे पुतलों पे जूते न मारे, अगर इतिहास में अपने आप को साबित नहीं करवाना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कर लो, सब मिलके ना बड़े बड़े मुद्दों पे हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, इतने इतने से मुद्दों पे लड़ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे लड़ जाते हैं, दंगे करने लगते हैं। सब साले मिलके एक इस कानून की क्यों नहीं मांग करते हम लोग। मैं अपनी तरफ से भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण का कानून इतना स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी जो हो चुका, रायता नहीं, रायता का समंदर फैला लिया है लोगों ने मिल मिल के साला, अब कम से कम कुछ सही कर ले। और सही ये करना चाहिए हमें कि जो भी इन कानूनों का पालन नहीं करता है, जो भी जनसंख्या नियंत्रण में इस देश को बर्बाद करता है, इसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूं सेडिशन एक्ट, क्योंकि आप जब तक फायर एंड फियर नहीं लाएंगे, मतलब जब तक आप दहशत मैं कहता हूं ये सिर्फ दहशत से होगा, कानून का अगर डर नहीं होगा साहब, तो वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं, आगे भी बर्बाद होती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप और मैं सब जिम्मेदार होंगे। इसलिए अगर एक भी हो तो अच्छी बात है, दो भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये फाड़ो मत। देश ना ये कपड़े जैसी हालत, तुम खींचोगे एक लिमिट के बाद फट जाएगा, मत करो यार। तो जो यूथ है वो इतना ध्यान रखे, कोशिश करें कि ये मांग करना भी है ना तो ढंग की मांग करें। पता नहीं किस किस बातों पे लड़ जाते हो। अगर लड़ना ही ना, लड़ना, पहली बात तो लड़ने की जरूरत नहीं है, वैचारिक रूप से एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। कैसा, मांग तो करिए। अगर सरकार है क्या, चुनी गई है ना, किसने चुनी है, आप और हमने चुनी है ना, कोई भी सरकार हो सकती है, वो तो केंद्र में, राज्य में। अगर हम और आप ही आवाज नहीं उठाएंगे, गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे, याद रखिएगा इतिहास को जवाब देने के लिए ना आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पुश्ते गुनहगार आपको ठहराएंगे। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं आप इसके लिए क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।